लक्ष्मी नाम है मेरा। सही से चलिए ना, सही से बात किया। कम बोलिए। ऐसे करके का नाम लक्ष्मी है। ये कप्तान ऑफिस किस लिए आई आप? मैं सर 2-3 बार आ चुकी हूँ और सर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे घर पुलिस वाले आते हैं और सर पूछताछ के चले जाते हैं। क्या है, क्या मामला है, क्या नाम है सर आपका? मेरे घर में 7 तारीख 8वां महीना, वो 7 तारीख 8 तारीख को और 25 को ये घर में घुसे थे दीवार कूद के। कौन लोग? मनोज सर और मनोज के 2 बेटे थे, एक अनुज है और एक टॉनी है, एक मनोज है। तुम्हारे घर में घुसे थे? मेरे घर में दीवार से पीछे से कूद के घुसे थे सर। मेरा पति घर पे नहीं था। ये घर में जब घुसे मेरा पति नहीं था, हम माँ बेटियाँ थी दोनों। मेरी बेटी घर में अंदर वाले कमरे में थी और मैं सर बाहर वाले कमरे में थी। ये मुझसे बोले कि आपके पति कहाँ हैं, हमें बात करनी है। मैंने बोला सर हमारे पति अभी, मैंने कहा मेरे पति अभी है नहीं है, आप जाओ सुबह बात करना जो भी बात करनी थी आपको। वो कहने लगे, वो कह नहीं हमें अभी बात करनी है। वो घर में घुस के सर मेरे संग मेरी बेटी के संग मार कूट करी, हमारे संग बदतमीजी करी उन लोगों ने और बहुत बुरी तरह से मेरी बेटी के कपड़े फाड़े बिस्तर पे डाल के एकदम से, और मेरे संग भी सर। और जिस टाइम मैंने हल्ला गुल्ला करा सर, मेरे पति, मेरे घर में सामने कोई भी नहीं था सर, मेरा सिर्फ एक फ्लैट था। अब आमंत्रण हुए जो मेरे घर में अब आए हैं वो लोग। मेरा पति छत पे सो रहा था सर, मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मेरा पति छत पे सो रहा है। ये मैंने कहा मार इस वजह से। तो सर वो एकदम से जब मेरा पति भाग के ऊपर से आया ना, तो वो खेत में से कूद के दोबारा भागे। कौन लोग हैं वो लोग? मनोज है सर और उनका बेटा था टॉनी और एक वो अनुज। तो कहाँ रहते हैं वो मेरे सामने ही रहते हैं सर, बाबू धाम में ही रहते हैं सर। और आए दिन कभी। थाना कौन सा लगता है तुम्हारा? मेरा सर बन्ना देवी लगता है थाना, और सालसोल पुलिस चौकी लगती है। इस मामले में थाने गई थी आप? थाने भी गई सर मैं और चौकी में भी गई। थाने वालों ने क्या कहा? थाने वाले कहते हैं कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा जब ऊपर से लिख के आएगा, जब हम सुनवाई करेंगे, ये करेंगे, आप साहब के पास जाओ, साहब से पूछताछ करो। चौकी वाले भी सर आते हैं, वो भी यही चीज़ कह के चले जाते हैं। उन्हें मैंने दिखाया भी, मैंने कहा सर यहाँ से ये कूद के आए, देखो यहाँ से ये भगे सर, यहाँ कैमरे थे, कैमरे की तरफ से ये लोग आए नहीं हैं, इस तरह से ये भगे हैं। तो सर कहते हैं वीडियो दिखाओ। सर मैं छोटे मोबाइल चलाती हूँ, मैं वीडियो कहाँ से दिखाऊँ उन लोगों की? मुझसे प्रूफ मांगते हैं, कहते हैं जब प्रूफ दोगे जब उनके खिलाफ कुछ होगा। तो क्या आपकी बेटी की और आपके साथ में गलत नीयत से छेड़छाड़ की थी? हाँ सर, गलत निगाहें से करी उन्होंने, बहुत बुरी तरह से उन्होंने मारकूट, कपड़े लत्ते फाड़े और हाथ भी इस तरह से उन्होंने हमारी बेटी को बिस्तर पे डाल ली एकदम से। जब मैंने हल्ला गुल्ला बेटी पे पड़ी, मैं चढ़ के अपनी पे और बेटी को बचाने लगी, मैंने हल्ला गुल्ला करा। जब मेरे पति भाग के आए इस टाइम तो ये भाग चुके थे सर खेत में से कूद के। आपकी बेटी चीखी चिल्लाई नहीं थी क्या? हमारी बेटी भी चिल्ला रही थी सर। ऐसे सारे एविडेंस होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? सर बिल्कुल नहीं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही सर। मैं बहुत परेशान हूँ। आप कप्तान साहब से मिली हैं? पीली लाल वाली आपको? नहीं सर, 2-3 बार मिली हूँ। मेरे को ये पर्ची डबल 2-3 बार मिल चुकी हूँ मैं सर। ये यहाँ पे आके और पुलिस वाले आते भी हैं सर, वो इस तरह से कह के चले जाते हैं। नए कप्तान साहब आए हैं, बोले कि पीली चिट्ठी ये जो आपको मिलेगी पर्ची, तो आपके संतोषजनक कार्य किया जाएगा, तो कार्य नहीं हो पा रहा? सर मेरे को ये नहीं पता कि मुझे साहब मिले कौन मिले। मैं 2-3 बार पेश तो हुई हूँ सर वहाँ से, मगर थाने भेज देते हैं, कहते हैं थाने जाओ, थाने बात करो, थाने में सुनवाई होगी। थाने में जाते हैं, वो लड़काते हैं, धड़काते हैं मुझे और वापस भेज देते हैं सर। और इस तरह से चौकी वाले भी आते हैं, वो भी इस तरह से कह के चले जाते हैं सर। और बहुत परेशान कर रखा है हमें, बहुत 2-3 बार सर। मेरे बच्चे पे भी बेकसूर उन्होंने केस लगवा दिया। एक बेटा है मेरा, वो भी नाबालिग बेटा है मेरा। क्या केस लगा दिया? उस पर सर मेरे घर में घुस के जबरदस्ती उसे पिस्टैंड पकड़वाई, कह रहे तेरे गोली मार देंगे, ये पिस्टैंड पकड़ के फोटो खींचो। तो किसने पकड़वाई? इसने, मनोज के लड़के ने। और मनोज आया था सर मेरे बेटे पे, उससे फोटो जबरदस्ती उसका फोटो खिंचवाया सर। वो इशू बना रहे हैं उस फोटो को लेके। और सर 3 साल पुरानी बात है ये सर। और पहले भी मेरे बच्चे पे छेड़छाड़ का केस भी लगवा चुके हैं ये 2 महिलाओं से वहाँ पे। मनोज क्या काम करता है? ये सर दलाली करता है, ये पता नहीं क्या करता है सर। और नेता लोगों की धमकियाँ भी देता है, थाने में भी नहीं सुनते सर, थाने में बैठाते हैं। बाबू धाम कॉलोनी करता क्या है? बाबू धाम कॉलोनी में तो कुछ भी नहीं करता है। वो ठिया खोल लिया सर, वहाँ दारू बिकती है खूब। और 2 तारीख को भी दारू पकड़ी गई है उसके। तो दारू भी बेचता है? दारू बेचता है, बियरे बेचता है और वैसी दारू भी बेचता है वो। और किसी फ्लैट में कब्जा कर रखे हैं? हाँ सर, 2-3 लाख रुपए के फ्लैट बेच रखे हैं वहाँ पे उसने। और अंदर घुसेड़ लेता है, जब कोई खरीदने आता है मकान तो अंदर गेट लगा के जब उनसे वातावरण करता है और जब ही उनसे पैसे लेता है और फ्लैट बेचता है वो। कागज़ भी वो एकदम जल्दी नहीं देता, जब जैसे किसी ने पैसे जल्दी दे दिए सर उसे
तो वो कागज़ बनवा के, फर्जी कागज़ सब बनवा के लाता है, पता नहीं कहाँ से उसकी जुगाड़ है सर, वहाँ से और बनवा के लाता है, जब उन्हें कागज़ देता है। और जैसे उनको पैसे नहीं देते हैं पूरे, तो सर वो थोड़े थोड़े किस्तों पे लेके पैसे, और जब पूरे पैसा पेमेंट होता है जब वो मकान देता है। और सर मेरी सास का भी मकान उसने छीना हुआ है। आपकी सास का? हाँ, सुशीला देवी पूजा के नाम से है सर, मेरी जिठानी है, उसका मकान छीन के कब्जा कर रखा है उसने। अब आपके साथ में दुल्हनिया से छेड़छाड़ कर रहा है, आपकी बेटी के साथ में कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? सर मैं कार्रवाई चाहती हूँ सर, मेरी कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, गरीब महिला हूँ मैं सर। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी तो कहते हैं अगर बेटी को किसी ने छेड़ा तो हमारी सर पुलिस मैं मार के इसीलिए लाएगी। मैं कहती हूँ साहब, मेरी तरफ वहाँ तक मेरी पहुँच ही नहीं रही है सर, मैं तो कार्रवाई चाहती हूँ। मैं इतने 2-3 महीने हो गए जा रहे, 2-2.5 महीना होने जा रहा मुझे भागते भागते। तो योगी जी से क्या मांग करना चाहती हैं? सर मैं मांग करना चाहती हूँ कि हमारी सुनवाई होए सर, और इस पर कार्रवाई होए सर। ये जेल जाना चाहिए, ये आए दिन महिलाओं के, बेटियों के संग इसी तरह से व्यवचार करता आएगा। ये हर किसी महिला को मान लेता है, घर में घुस के बदतमीजी कर लेते हैं सर, और इस तरह से ये वहाँ पे वो बना रखा है इसने उसका अपना। आतंक ज़्यादा है। हाँ, और लेडीज़ हैं, बहुत सी लेडीज़ हैं उसके पीठ पे रहती हैं सर, वो एकदम से अपने ही उल्टे सीधे केस बनवा देती हैं सर हम महिलाओं पे। हम कहाँ खाना बनाने जाते हैं, महिला 2-4 महिलाएं हम वहाँ पे दिन भर के लिए निकल जाते हैं, हमारी बेटी भी निकल जाती है सर। शाम को हम आते हैं तो ये आए दिन का वो कर रहता है इनका। शराब का भी अड्डा खोल रखा है, शराब का भी खोल रखा है दलाली सर। भी करता है। क्या बापू धाम में खोल रखा है शराब का? नहीं सर, वहाँ बन्ना देवी के निवास ग्राउंड के पीछे वाले रास्ते पे, तहसील वाले पे इसने दुकान खोल रखी है। वहाँ पर 2 अक्टूबर को उसकी दारू भी पकड़ी गई थाने में, और बरामद हुई सर उसकी दुकान पे, उसे भी पकड़ा दारू के संग सर। जब भी वो छूट गया, मिनट भर नहीं लगी, 1 घंटे में सर वो छूट के आ गया सर। बस